आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था मिनिमम तक। आज की क्लास में आपको परसेंटेज से लेकर के और पूरा रिवार्ड तक फार्मूला आज की क्लास में देखना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम परसेंटेज के बारे में बात करें तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। तो आप एक चीज समझिएगा, कभी भी परसेंटेज आपका निकाला जाता है ऑब्टेन मार्क के बेस पे। पूछने वाला व्यक्ति कभी भी आपसे यही पूछ सकता है कि आपने टोटल कितना नंबर आपने पाया है या कितना परसेंट आपने पाया। तो नंबर तो बहुत कम ही लोग पूछते हैं, परसेंटेज ज्यादा लोग पूछते हैं। तो ये परसेंटेज अगर आपको निकालना हो तो सबसे पहले इक्वल करिएगा, और यहाँ पे आपको ओबीटी मार्क सिलेक्शन करना है, और जय को सब्जेक्ट है उससे बस आप डिवाइड कर दीजिएगा। बस 6 से डिवाइड करेंगे, इंटर करेंगे तो ये रिस्पॉन्स आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना। पहले सबसे पहले इक्वल करिएगा, ओबीटी मार्क को सिलेक्शन करिएगा, और जय सब्जेक्ट है उतना से आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। अगर सब्जेक्टों की संख्या 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, अगर सब्जेक्टों की संख्या 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे। अब इंटर करेंगे तो ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब चलिए, अब आपको निकालना है काउंट। तो काउंट को हिंदी में बोला जाता है गिनना। अगर आपसे ये कहा जाए इसमें केवल वही नंबर काउंट करके आप दिखाइए जो 33 से कम हो। बोलिए, 33 से कोई ऐसा नंबर जो 33 से कम है, ऐसा कोई नंबर है? तो नंबर में जीरो आएगा, जीरो आएगा ना। अगर एक भी सब्जेक्ट में नंबर 33 से कम होगा, अगर एक सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर है तो एक लिख के आएगा। अगर दो सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर है तो दो लिख के आएगा। अगर तीन सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर है तो अभी 33 से कम क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने क्राइटेरिया दिया था कि 34 से कम नहीं होना चाहिए और 80 से, तो 33 किसी को मिलेगा? चलिए, तो हम यहाँ पे नंबर को कुछ कम कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ज्यादा ज्यादा नंबर है उसको हम कम करके यहाँ पे वैल्यू को घटा देते हैं। जैसे यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 23 दे दिया। फिर यहाँ पे मान के चलिए कि 43 है, यहाँ पे मैंने 20 दे दिया। ये नंबर कम करिएगा तब जाकर के आपको पता चलेगा। देखिए, फिर यहाँ पे 45 है, यहाँ पे मैंने दे दिया 25। फिर यहाँ पे 56 लिखा हुआ है, यहाँ पे 34 या 32 दे दिया, 21 दे दीजिएगा। अब देखिए, अगर हम राजन के बारे में बात करें तो राजन का नंबर कितना है? एक सब्जेक्ट में नंबर 33 से कम नंबर है, एक ही सब्जेक्ट है ना। तो काउंट में कितना आएगा? एक आएगा। अगर दो सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर आता तो दो आता, अगर तीन सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर आता तो तीन आता। जितना नंबर कम उतना नंबर आपको दिखाएगा। एक भी नहीं आएगा तो जीरो आएगा। तो चलिए, काउंट आपको निकालना है, लेकिन अब इस पूरे वैल्यू में से केवल वही वैल्यू काउंट करेगा जो 33 से कम होगा। तो कम की बात हो रही है, तो 33 से कम की बात हो रही है, तो लेस देन लगेगा कि ग्रेटर देन लगेगा? लेस देन लगेगा। और मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि कभी भी क्राइटेरिया को हमेशा डॉटेड कॉमा में रखा जाता है। इस पूरे नंबर को सिलेक्शन करने के बाद मेन क्राइटेरिया क्या है? 33 से कम, लेस देन 33, तो उसको डॉटेड कॉमा में रखना पड़ेगा ना। तो देखिए, इसकी जो फार्मूला होगी, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करिएगा, और यहाँ पे आपको टाइप करना है काउंट, और यहाँ पे इफ भी आपको टाइप करना है। इफ का मतलब यदि, यानी कि काउंट का मतलब गिने और इफ का मतलब यदि वही वैल्यू गिने जो 33 से कम हो। यदि, इफ का मतलब यदि। इफ का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि नंबरों की संख्या 6 बार लिखा हुआ, और उसमें से भी उसको छांटना है क्या? 33 से कम वाली वैल्यू। तो अगर हम इफ नहीं लिखेंगे तो सबको काउंट करके सबको बता देगा, और इफ लिखेंगे तो क्राइटेरिया को ही छांट करके बताएगा। और यहां से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम पूरे नंबरों को क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि पूरे नंबर से ही 33 से कम नंबर आपको छांट के बताएगा। और नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से डॉटेड कॉमा का सिंबल लगाएंगे, और इसके बाद से यहाँ पे सिंबल देंगे लेस देन का। और कितना से कम? बस यहाँ पे 33 आप टाइप करिएगा, और डॉटेड कॉमा क्लोज करिएगा, और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। सही है कि गलत है? अगर एक सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर है तो एक लिख करके आ गया, अगर दो सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर लिखे आएगा तो दो लिख करके आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, इसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सब रिस्पॉन्स आ जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अब हम चलते हैं स्टेटस वाले फार्मूले में। स्टेटस का मतलब, जैसे कि बोला जाता है ना कि तुम मार्कशीट डाउनलोड किए हो तो तुम्हारा क्या स्टेटस आया, फेल हो कि पास हो। तीन कैटेगरी होता है। अगर स्टूडेंट फेल है तो फेल लिख करके आएगा, अगर स्टूडेंट पास है तो पास लिख के आएगा। अभी आपने देखा होगा कि किसी
अगर एक सब्जेक्ट में भी नंबर अगर जो है कम हो जाता है 33 से, तो उस केस में भी उसके सर्टिफिकेट पे पास लेकर के आ जाता है, उसको हम एसपी बोलते हैं। और एसपी का मतलब होता है सुप्रीडेंट ऑफ मार्क, मतलब वो बंदा मात्र एक ही सब्जेक्ट में फेल है लेकिन फिर भी उसके मार्कशीट में पास लेकर के आ जाता है। तो ये हम स्टेटस निकालेंगे काउंट के बेस पे। किसके बेस पे? काउंट के बेस पे। यदि काउंट में नंबर कितना है 0, तो उसको दे दिया जाए पास। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका काउंट में नंबर कितना है 0 है, तो उसको क्या मिलेगा? अब बताइए काउंट में नंबर 0 कब आएगा? तो जब कोई भी सब्जेक्ट में नंबर 33 से कम नंबर नहीं रहे, तभी तो 0 आएगा। अगर कम है तो नंबर उतना आएगा। अब यदि काउंट में नंबर 1 है, तो उसको दे दिया जाए एसपी, मतलब कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी सिंगल सब्जेक्ट में उसका स्टार लगा हुआ है, तो भी उसके सर्टिफिकेट पे पास ही लेकर के आता है, तो उस केस में उसको क्या मिले? एसपी मिले। बाकी 0 और 1 छोड़ करके जो भी नंबर आए, 2 3 4 5 6 जितना भी नंबर आए, उसके लिए क्या दे दिया था? क्या दे दिया था? तो कितना? 3 कंडीशन मैंने दिया है, एक आपका पास, एक आपका एसपी और एक आपका फेल। तो जब हम इफ कंडीशन लगाएंगे तो 3 बार क्राइटेरिया दे रहे हैं, तो 2 बार हम इफ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब 2 बार इफ का प्रयोग करेंगे तो एक्सेल तीसरे बार ऑटोमेटिक समझ लेगा, उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए 2 बार इफ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए ये फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है इफ। इफ का मतलब यदि, इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन, यदि किसी स्टूडेंट का काउंट में नंबर बराबर हो किसके? किसको? किसके बराबर हो? 0 के, तो उसको हम क्या देना चाहते हैं? उसको हम देना चाहते हैं पास। उसके सर्टिफिकेट पे क्या लिखे आए? स्टेटस पे पास लिख करके आए। डबल इंटेड कामा क्लोज और नीचे कामा करिएगा, फिर यहाँ पे इफ लिखिएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है, अभी नहीं क्लोज होगा, लास्ट में, यदि किसी स्टूडेंट का नंबर काउंट में बराबर हो किसके? 1 के, यानी कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका एक सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर है, तभी तो 1 लिखे आएगा, तो उसको हम क्या देना चाहते हैं? एसपी देना चाहते हैं। और नीचे कॉमा करेंगे और बाकी नंबरों के लिए क्या देना चाहते हैं? अब जाकर के ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जब कई सारा कंडीशन आता है तो लास्ट में ब्रैकेट क्लोज होता है। एक फार्मूले के लिए ब्रैकेट वहीं कर मतलब कि बंद करेंगे, लेकिन जब क्राइटेरिया कई सारा आता है तो लास्ट में ब्रैकेट बंद करते हैं। आप देखिए तीनों 3 कलर का ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा, 2 कलर का ब्रैकेट दिख रहा है, एक आपका ब्लैक है और एक आपका रेड कलर दिया। तो क्लोज भी करेंगे तो इसी से क्लोज होगा, देखिए रेड से रेड क्लोज हुआ और ब्लैक से ब्लैक आपका क्लोज हो जाएगा। कलर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर ये ब्रैकेट का कलर भी मैच नहीं करेगा तभी फार्मूला गलत है, आप उसको सुधारिए। समझ में आ रहा है ना? अब इंटर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? सबसे फर्स्ट में क्या आएगा? सबसे फर्स्ट में क्या आएगा? फेल आएगा। क्यों? क्योंकि 2 नंबर लिखा हुआ है। अगर 0 और 1 रहता, तो अगर 0 रहता तो पास करता और 1 रहता तो एसपी देता, लेकिन नंबर कितना है तो क्या आएगा? देखिए सही है। अब इसके बाद से नीचे वाले ऑप्शन में क्या देगा? बस इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। किसको किसको समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया है? चलिए एक बार और बता दे। देखिए सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है इफ, ब्रैकेट ओपन करिएगा, यदि किसी स्टूडेंट का काउंट में नंबर बराबर हो किसके? 0 के। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका एक भी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर नहीं है, तो 0 आएगा ना। तो अगर काउंट में नंबर 0 दिया है तो उसको हम करना चाहते हैं पास, और एडेंटेड कामा क्लोज करिएगा और फिर नीचे कामा करिएगा, फिर इफ लिखिएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका की काउंट में नंबर किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो, तो उसको हम देना चाहते हैं एसपी, और बाकी सबको क्या देना चाहते हैं? फेल। यानी कि 0 और 1 को छोड़ करके जो भी नंबर आएगा सबको क्या करेगा? बस इंटर कर दीजिए। आप समझ में आया? बस इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सारा रिस्पॉन्स आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एसपी क्यों आया है? क्योंकि काउंट में नंबर 1 है।
यहाँ पे पास क्या आया है क्योंकि काउंट में नंबर 0, यहाँ पे एसपी आया है क्योंकि 1 नंबर मिला है, बाकी सब में एसपी और पास दिया है। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हमको निकालना है डिवीजन। तो डिवीजन वाला फार्मूला निकाला जाता है परसेंटेज के आधार पे। पूछा जाता है ना कि तुम्हारा कौन सा डिवीजन मिला है हाई स्कूल में, तो बोलते हैं फर्स्ट डिवीजन मिला है या कोई डिवीजन नहीं मिला होगा। तो डिवीजन निकाला जाता है परसेंटेज के आधार पे। तो परसेंटेज यहाँ पे देखिए, अब ये नहीं कि परसेंटेज आपने हाईएस्ट परसेंटेज इसमें क्या लिया है, बोलिए हाईएस्ट परसेंटेज क्या लिया है, 62 लिया है। अब हम ये दिखा दें कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो 70 से ऊपर या 70 के बराबर पाया उसको फर्स्ट देना चाहते हैं, किसी को फर्स्ट मिलेगा? तो क्राइटेरिया के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको निकालना है। अगर हाईएस्ट वैल्यू 62 है तो 62 के बराबर या 62 से ऊपर है तो फर्स्ट मिल जाए। बोलिए, अगर 62 के बराबर है तो फर्स्ट मिल जाएगा, और 62 से ऊपर है तो भी फर्स्ट मिलेगा। 62 के बराबर या 62 से ऊपर है तो फर्स्ट मिलेगा। अब ये नहीं कि इसमें हम 70 वैल्यू लिखे ही नहीं है, 90 वैल्यू लिखे ही नहीं है, और क्राइटेरिया मैंने दे दिया कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो 97% पाया हो तभी फर्स्ट देना चाहते हैं। तो फार्मूला तो आपका सही है, लेकिन रिस्पॉन्स बिल्कुल 0 लेवल के बराबर आ गया। तो जो अपने हिसाब से आपने परसेंटेज निकाला है उसके हिसाब से आपको फार्मूला लगाना होता है। इसमें कौन कौन सा फार्मूला लग सकता है, देखिए इसमें फर्स्ट के लिए आप दे सकते हैं, फर्स्ट के लिए आप क्या देख सकते हैं, 62 हाईएस्ट लेवल है। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से, तो क्या डिवीजन मिले, फर्स्ट मिलेगा। सही है, तो फर्स्ट मिलेगा ही मिलेगा, तो केवल इसी को फर्स्ट मिलेगा, बाकी सबको फर्स्ट नहीं मिलेगा। अब सेकंड क्राइटेरिया आप क्या देना चाहते हैं, तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका मतलब कि जिसका परसेंटेज 55 के बराबर या 55 से ऊपर, बोलिए दे सकते हैं, 55 के बराबर या 55 से ऊपर हो तो हम उसको देना चाहते हैं सेकंड। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका परसेंटेज में नंबर 55 से बड़ा हो या 55 के बराबर हो तो उसको हम क्या देना चाहते हैं, सेकंड देना चाहते हैं। बाकी थर्ड के लिए भी तो क्राइटेरिया देना पड़ेगा ना, तो थर्ड के लिए क्या वैल्यू लिया हुआ है, 50 मान लीजिए। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका वैल्यू 45 से बड़ा हो या 50 से 45, मतलब कि बड़ा हो कितना 45 से और बराबर हो कितना 45 से, तो जाकर के उसको थर्ड स्थान मिल जाए। तो 50 में आएगा तो भी थर्ड स्थान में आ जाएगा, क्योंकि सेकंड किसको मिलेगा, 55। तो 50 है तो किस कैटेगरी में जाएगा, थर्ड में जाएगा। क्यों? क्योंकि 40 45 के बराबर या 45 से बड़ा हो, यही मैंने कंडीशन दिया है ना। तो इसके हिसाब से आपको निकालना होता है क्या, डिवीजन आपको निकालना होता है। तो ये डिवीजन वाला फार्मूला भी निकलेगा किसके आधार पे, परसेंटेज के आधार पे। इसमें भी आपका इफ फार्मूला लगेगा, सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे इफ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो कितना से, जो मैंने लिखा है वही लिख रहे हैं ना। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 62 से, तो उसको हम देना चाहते हैं जॉइंटेड कामा, और क्या देना चाहते हैं, फर्स्ट डिवीजन देना चाहते हैं। और जॉइंटेड कामा क्लोज करिए, फिर आप नीचे कॉमा करिए, फिर यहाँ पे इफ लिखिएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज में नंबर, इसी को बार बार सिलेक्शन करिएगा, अब यहाँ पे बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 55 से, तो हम उसको देना चाहते हैं क्या, सेकंड डिवीजन देना चाहते हैं। उसके सर्टिफिकेट पे सेकंड लिख करके आए, और पुनः नीचे कॉमा करते हैं, इफ लिखते हैं। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 45 से, तो हम उसको देना चाहते हैं थर्ड डिवीजन। और बाकी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो तीनों क्राइटेरिया में नहीं आता है तो उसको हम देना चाहते हैं नो डिवीजन, उसके सर्टिफिकेट पे कोई भी डिवीजन ना दिखाई दे। अब कितने बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, 3 बार ब्रैकेट ओपन किया है, तो 3 बार क्लोज भी करना पड़ेगा ना। अब एक चीज क्लियर करिएगा, जितने बार हम क्राइटेरिया देते हैं उससे एक बार कम हम इफ का प्रयोग करते हैं। देखिए क्राइटेरिया कितने बार दिया गया, फर्स्ट 1 हो गया, सेकंड आपका 2 हो गया, थर्ड आपका 3 हो गया, और नो डिवीजन आपका 4 हो गया। लेकिन इफ कितने बार लिखा गया है, तो जितने बार क्राइटेरिया दीजिएगा उससे कम आपको इफ लिखना होता है, एक बार कम आपको इफ लिखना होता है। क्योंकि एक कम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका एक्सेल समझ लेगा कि बाकी स्टूडेंटों को हमको किस श्रेणी में रखना है। अब किसको किसको नो डिवीजन मिलेगा,
45 से कम। किसी को मिलेगा? सारा वैल्यू आपका 45 से ऊपर ही है, तो आप चाहेंगे तो यहाँ से नो डिवीजन वाला ऑप्शन हटा भी सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई मतलब नहीं है। और चाहेंगे तो आप जोड़ भी सकते हैं। इन केस अगर आप नंबर कम बेसी करेंगे तो उसमें नंबर आपका कम ज्यादा होगा, तो उसके हिसाब से अटैचमेंट वो कर लेगा। अगर 40-45 से कम पाएगा तो नो डिवीजन में दे देगा, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं तो हटा सकते हैं ना, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अब बताइए कितने बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे? 3 बार 3 कलर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक, फिर यहाँ पे 2 कलर, फिर यहाँ पे तीसरा कलर। लास्ट में ब्लैक से ब्लैक आपका मैच होना चाहिए, स्टार्टिंग ब्लैक और लास्ट ब्लैक। और इंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? बोलिए, फर्स्ट आएगा। कितने लोग थर्ड डिवीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाथ ऊपर करिए तो, थोड़ा सा अच्छे से हाथ उठाइएगा। और बाकी लोग, और बाकी लोग हाथ नीचे। देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि अगर स्टूडेंट का परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो कितना से 62 तो फर्स्ट मिल जाएगा। और यदि स्टूडेंट का नंबर बड़ा हो या बराबर हो 55 से तो सेकंड मिलेगा। और यदि स्टूडेंट का नंबर बड़ा हो बराबर हो 45 से तो क्या मिलेगा? थर्ड मिलेगा। तो अब बताइए फर्स्ट में क्या लिखा है? तो 45 से छोटा, इसका मतलब बड़ा है, तो फिर हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं आप लोग? बोलिए, बाकी लोगों से पूछ रहे हैं। अभी मैंने बोला है कि 45 अगर दिया है तो ये जो 49.50 लिखा हुआ है ये आपका 45 से ज्यादा है, तो 45 से ज्यादा तो थर्ड में नहीं आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए क्यों आएगा, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया है कि बड़ा हो या बराबर हो। अगर 45 तक है तो भी थर्ड मिल जाएगा, और 45 से बड़ा है तो भी थर्ड मिल जाएगा। तो 49 45 से बड़ा ही है ना, तो थर्ड मिलेगा ना। आप बताइए सेकंड में क्या मिलेगा? सेकंड में भी थर्ड मिलेगा। और थर्ड में क्या मिलेगा? फर्स्ट मिलेगा। और फोर्थ में सेकंड मिलेगा, थर्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्राइटेरिया मैंने 55 से बड़ा 55 से ऊपर दिया, तो ये 55 से कम है 50 आपका, तो थर्ड में आ जाएगा। अब इसमें क्या मिलेगा? सेकंड मिलेगा, इसमें थर्ड मिलेगा, और इसमें बस यही समझना है। आप इंटर कर दीजिए, देखिए आपके सामने आ गया रिजल्ट। आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, सही है। अब चलिए, अब आपको निकालना है ग्रेड। आपने देखा होगा कि मार्कशीट पे ग्रेड भी लिख करके आता है, ए ग्रेड हो गया, बी ग्रेड हो गया, सी ग्रेड हो गया। बस ग्रेड निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं। जहां पे आपने लिखा हुआ है क्या फर्स्ट लिखा हुआ है, वहां पे आप दे दीजिएगा ए ग्रेड। और जहां पे आपने लिखा हुआ है बी, मतलब कि जहां पे आपने लिखा हुआ है सेकंड, वहां पे आपको बी दे देना है। और जहां पे आपने थर्ड लिखा है वहां पे आपको सी दे देना है। और जहां पे आपने नो डिवीजन लिखा है वहां पे नो ग्रेड दे देना है। बोलिए, बताना पड़ेगा? इतना तो अपने मन से करिए आप लोग, सब कुछ बता दिया जाए कैसे भूल जाता है। देखिए एक बार बता दे रहे हैं, लेकिन रिवार्ड नहीं बताएंगे, रिवार्ड अपने मन से निकालिएगा। देखिए सबसे पहले इक्वल करिएगा, और यहाँ पे इफ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो कितना से, तो उसको हम देना चाहते हैं ए ग्रेड। नीचे कॉमा करिएगा, इफ लिखिएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो कितना से, तो उसको हम देना चाहते हैं बी ग्रेड। बस केवल जो है डिवीजन के जगह पे मैं लिख रहा हूँ, इतना तो काम आप लोग भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 45 से, तो उसको हम देना चाहते हैं सी ग्रेड। और बाकी सबको क्या देना चाहते हैं? बाकी जो अगर इस कंडीशन में नहीं आए, बाकी सब हमको देना चाहते हैं क्या? नो ग्रेड। अब 1 2 3 बार ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिस्पॉन्स आएगा? अरे जहां पे फर्स्ट होगा वहां पे ए लिख के आएगा, जहां पे सेकंड होगा बी लिख के आएगा, और जहां पे थर्ड होगा वहां सी लिख के आएगा, और जहां पे नो डिवीजन होगा वहां पे नो ग्रेड लिख के आ जाएगा। बस इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? इतना कर लीजिएगा।
इसके बाद से आपको रिवार्ड निकालना है। तो रिवार्ड कैसे निकलेगा? ई ग्रेड के जगह पे लैपटॉप दे दीजिए, बी ग्रेड के जगह पे स्मार्टफोन दे दीजिए, और सी ग्रेड के जगह पे साइकिल दे दीजिए, और बाकी सबको मेडल दे दीजिए। हो जाएगा। एक ही फार्मूला है, लेकिन कंडीशन इसका 3 दिया हुआ है। आप अप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। में लिखना पड़ेगा सर क्या? हाँ।